क्या एनडीए ने पशुपति पारस को महागठबंधन में जाने के लिए छोड़ दिया या मुकेश सहनी भी गणित के कारण हो गए नजरअंदाज? आइए जानते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने आखिरकार चिराग को धैर्य का फल दिया। उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को भी सब्र का फायदा मिला और जिद में फंस गए पशुपति कुमार पारस। देखते रह गए मुकेश सहनी। क्या इन्हें महागठबंधन में जाने के लिए छोड़ दिया गया? आइए जानते हैं विस्तार से। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली पहुंचने से पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बिहार की सभी 40 लोकसभा सीटों के बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी। इस घोषणा के समय भारतीय जनता पार्टी की ओर से विनोद तावड़े और जनता दल यूनाइटेड की ओर से संजय झा थे। तावड़े ने सीट शेयरिंग की घोषणा करते हुए बताया कि भाजपा 17, जदयू 16, लोक जनशक्ति पार्टी 5, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा 1 सीट पर बिहार में चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी उतारेंगे। तावड़े ने लोक जनशक्ति पार्टी के बारे में कहा और बाद में इसे स्पष्ट किया गया कि यह सीटें मुख्य रूप से चिराग पासवान के नाम गई हैं। उन्होंने कहा कि यह सीटें एनडीए अपने घटक दलों के बीच बांट रहा है, मतलब बाकी के लिए कुछ नहीं कहा। मतलब पशुपति पारस मायने नहीं रखते। मुकेश सहनी भी देखते रह गए। क्यों हुआ ऐसा, समझने के लिए पिछले 4-5 दिनों की गतिविधियां काफी हैं। जीत के कारण नजर से उतरे पारस। एक तरफ दिवंगत रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने धैर्य दिखाया, वहीं उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने जीत ठाने रखी। उन्हें यह भी समझना चाहिए था कि चिराग पासवान के पास दिवंगत रामविलास पासवान के पीछे चलने वाले लोग ज्यादा हैं। उन्होंने यह भी नहीं समझा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्नेह चिराग को मिल रहा है। उन्हें साथ आने कहा गया, नहीं माने। उन्हें हाजीपुर सीट चिराग पासवान के लिए छोड़ने को कहा गया, दूसरी सीटों का ऑफर दिया गया, किसी पर वो नहीं माने। और तो और उन्होंने एनडीए के तहत केंद्रीय मंत्री रहते हुए हाजीपुर जाकर प्रेस से बात कर ऐलान कर दिया कि उनकी किसी से बात नहीं हुई है। मतलब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से लेकर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तक को झुठला दिया। यह आखिरी गलती ने भाजपा को उनसे विमुख कर दिया। क्या महागठबंधन में जाने को मुक्त किया एनडीए ने? भाजपा किसी पुराने साथी को खोना नहीं चाह रही, लेकिन खुद को अपर हैंड मानकर किसी दबाव में भी नहीं आ रही। वह 17 सीटों पर लड़ी और जीती थी। इस बार भी उतनी सीटों पर लड़ रही है। जदयू ने 17 पर चुनाव लड़कर 16 पर जीत हासिल की, उसे भी उतना ही दिया गया। लोजपा को 6 सीटें पिछली बार मिली थी। इस बार पशुपति कुमार पारस की 1 सीट को घटाकर शेष लोजपा रामविलास को 5 सीटें दी गई हैं। मतलब कि पिछला जो 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था, उसमें चाचा पशुपति पारस और रामविलास के जो बेटे थे चिराग पासवान, ये दोनों साथ में लड़े थे, इसलिए इनको 6 सीटें मिली थी। तो वहीं अगर पशुपति पारस को अगर बीजेपी ने अपनी पार्टी में नहीं लिया, पार्टी में मतलब कि अगर सीट नहीं दिया एनडीए की तरफ से, इसका मतलब हुआ कि वो 1 सीट काटकर बाकी लोजपा को दे दी गई, यानी लोजपा को 5 सीटें मिल गई। ये भी ठीक है। भाजपा अंतिम तक पारस को खोना नहीं चाह रही थी और अब भी उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन वह दरवाजा राज्यपाल या फिर राज्यसभा का इंतजार जैसा है। इन पंक्तियों का मतलब कई दिनों से समझ में भी आ रहा था। दरअसल पारस को पहले लोजपा की एकजुटता के लिए कहा गया था, लेकिन वह भतीजे के साथ जाने को तैयार नहीं हुए। भाजपा को चिराग में जितनी संभावना नजर आई, उस हिसाब से पारस में नहीं। पारस अगर खुद ऐलान नहीं कर थोड़ा नरम होते तो दूसरे अच्छे ऑफर उनके पास थे। जाति जनगणना में संख्या बल के हिसाब से दुसाध बिहार में दूसरे नंबर की जाति है, उसे दरकिनार करना कोई नहीं चाहता। इस हिसाब से पारस को भी दरकिनार नहीं किया गया, बल्कि भाजपा उन्हें अपनी करने के कारण भुगतान करने वाले के रूप में ही छोड़ रही है। चिराग पासवान जिस हिसाब से बिहार में सक्रिय हैं और जैसे पारस अपने साथी 4 सांसदों को अंतिम समय तक नहीं रख सके, यही तो होना ही था। मुकेश सहनी मुखदर्शक क्यों रह गए? उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा और जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी एक सीट मिल गई, लेकिन मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी पर भाजपा ने क्यों नहीं ध्यान दिया? वजह पहले ही बताया था कि सीट बंटवारा भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रुका है। मंत्रिमंडल विस्तार में मुकेश सहनी की जाति को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व दिया गया था। जातीय जनगणना में मल्लाह जाति की आबादी 2.60% बताई गई थी। भाजपा और जदयू ने मंत्रिमंडल विस्तार में इस जाति पर ध्यान दिया।
तभी मुकेश सहनी ने भी मान लिया था कि भाजपा उन पर शायद ही ध्यान दे। भाजपा ने विधान परिषद हरि सहनी जबकि जदयू ने बहादुरपुर दरभंगा के विधायक मदन सहनी को मंत्रिमंडल में जगह दी थी। वैसे जहां तक दरवाजा बंद किए जाने का सवाल है तो ऐसा नहीं करते उन्हें विधानसभा चुनाव के लिए ऑफर किया गया है।